गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे, अभी कुछ रहे हुए। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज ट्रायंगल्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्या है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। ठीक है, आपने 2 एग्जाम्पल देने। किसके देने हैं? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। समरूप आकृतियों के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो एक एग्जाम्पल तो मैं देता हूं। किससे? आप 2 सर्किल ले सकते हैं। ठीक है, आप 2 स्क्वायर देख सकते हैं, आप 2 ट्रायंगल देख सकते हैं। ठीक है, एक मैं ले लेता हूं। एक ही ट्रायंगल है, हमने कहा इस ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 5 सेंटीमीटर एक साइड है, 5 सेंटीमीटर साइड है, 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। दूसरा ट्रायंगल मैंने इसकी, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक हो गया। ये वाला मैंने लिया फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए एंगल तो सेम है, 60 60 60 60 60 60। ठीक है, पर साइड की जो मेजर है वो अलग अलग है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सर्वांग सम तो नहीं है, पर ये क्या है? ये सिमिलर है। क्यों है सिमिलर? 60 60 करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए पहले। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इसके बीच का रेशियो देखिए 5/8, इसके बीच का रेशियो देखिए 5/8, इसके बीच का रेशियो देखिए 5/8। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है। संगत भुजाएं समान अनुपात में है। 5/8, 5/8, 5/8 इसके संगत भुजा ये है, इसकी ये, इसकी ये। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये सिमिलर फिगर है, समरूप आकृतियां। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक स्क्वायर लेता हूं, एक स्क्वायर है, ये इसका प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री एंड एवरी साइड इज सेम लेंथ। तो ये क्या स्क्वायर हो गया। दूसरा मैं लेता हूं, दूसरा भी मैं स्क्वायर ही ले रहा हूं। ठीक है, दूसरा भी स्क्वायर ही लेते हैं। उसको देखिए, दिस इज अगेन स्क्वायर। ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, 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 सेम है। संगत कोण, ये इसका संगत कोण, ये बराबर है, सब 90 है, सब 90 है। अब साइड देखो, इसकी संगत भुजा ये है, तो रेशियो कितना हो गया 6/8। रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस, रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग साइड 6/8, रेशियो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड 6/8, रेशियो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड इज 6/8, रेशियो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड इज 6/8। तो सभी जगह से साइड का रेशियो क्या है 6/8 है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो कैसे फिगर हो गई ये, दीज आर द सिमिलर फिगर। दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये इसके सर्वांग सम नहीं है, बट दिस इज सिमिलर टू दिस, पर ये इसके समरूप है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल आप सर्किल का दे सकते हैं। एक सर्किल है, एक सर्किल आपने कहा ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। दूसरा सर्किल आपने लिया, आपने कहा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ले लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ले लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसकी 3 है, पर ये सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तमाम एग्जांपल किसके हैं, समरूप आकृतियों के हैं, सिमिलर फिगर्स के हैं। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास क्या है उसको देखते हैं, उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप देखिए, तो इस रूप में समझना है, ठीक से समझिए, फिर आगे सारी प्रॉपर्टीज इसमें ट्रायंगल की हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं उससे रिलेटेड थ्योरम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो अभी आपके माइंड में ठीक से कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए कि सिमिलरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूप क्या है, ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है, क्या पूछ रहा है आपको, इसका सेकंड पार्ट है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर फिगर आपने देखने हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं। तो इसका एक एग्जांपल मैं चलिए ट्रायंगल के रूप में लेता हूं। आप देखिए 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये एंगल 30 डिग्री है, ये आपका फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, ये आपका 80 डिग्रीज है। ठीक हो, दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया, दूसरा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ये माना 40 डिग्री एंगल है, ये आपका 80 डिग्रीज एंगल है, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 120 180 और ये भी 180। ठीक है, मैं कर रहा हूं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब आप इन दो ट्रायंगल को देखिए, ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका संगत कोण ये है, इक्वल है नहीं है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इक्वल है नहीं है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इक्वल है नहीं है। तो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये फिगर आपकी सिमिलर नहीं है, ये आपके समरूप आकृतियां नहीं है। समझ में आ रहा आपको? एक एग्जांपल आपको और देता हूं डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, एक स्क्वायर लेता हूं, ये स्क्वायर है,
ठीक है। इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड आपकी 2.1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा मैंने एक रोम्बस लिया, समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज ले रहा हूं, इस टाइप का फिगर है, ठीक है। इसकी साइड आपकी क्या है, इसका जस्ट डबल करता हूं 4.2, इसका जस्ट डबल करो 4.2 सेंटीमीटर, इसका भी डबल कर दो 4.2 सेंटीमीटर, और इसका भी डबल कर दो 4.2 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये 90 डिग्री पर ये 90 नहीं है, दिस इज एक्यूट एंगल, ये न्यून कोण है, तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, 90 है, ये भी 90 नहीं है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये 90 है, ये 90 नहीं है, ये 90, ये 90 नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, संगत कोण बराबर नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है, एक कंडीशन तो कैंसिल हो गई। जो सिमिलरिटी की पहली कंडीशन है कि सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, संगत कोण समान होनी चाहिए, पर नहीं है यहां पर, तो सिमिलर फिगर नहीं है। जबकि साइड का रेशियो देखो 2.1 डिवाइड बाई 4.2, ये 1/2 आ गया, 2.1 डिवाइड बाई 4.2, ये भी 1/2 आ गया, 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2, ये भी 1/2 आ गया, 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2, ये भी 1/2 आ गया। तो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तो सेम हैं, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम, संगत कोण समान नहीं है, जबकि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो ये फिगर भी आपका सिमिलर फिगर नहीं है। दोनों बातें होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड शुड हैव सेम रेशियो, संगत कोण समान होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, दोनों स्थितियां होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या बनता है, सिमिलर ट्रायंगल बनता है, सिमिलर फिगर बनेगा। तो ये फिगर भी सिमिलर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो इस रूप में आप समझिए, ठीक से माइंड के अंदर बात फिट हो जानी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता, सर्वांग सम, सब अंग समान, each and every part of the figure corresponding, each and every corresponding part of the figure is same, किसमें, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, पर सिमिलरिटी के लिए, सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, corresponding angles should be same and corresponding side should have same रेशियो, ठीक है। दो बातें हैं, ये आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता हूं, आप देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब इसको देखिए, इन दोनों फिगर को मैं बनाता हूं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं, इसको देखिए, ये साइड आपकी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, इनके नाम भी हैं एस, पी, क्यू, आर और एस, एक ही ऑर्डर में लेने, पी, क्यू, आर, एस, ठीक है। या तो ऐसे भी ले लो या ऐसे भी ले सकते हैं, पी, क्यू, आर, एस। तो फिगर में इस रूप में नाम दिया हुआ, तो ऐसा है, ऐसे मैंने लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, हो गया साइड।
दूसरा आपका देखिए एक स्क्वायर है दोस्तों, इस स्क्वायर को देखिए आप, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है। देखिए इस सिंबल है 90 डिग्री का, कहीं पर ऐसा यदि लिखा रहता है इस सिंबल, ये 90 डिग्री शो कर रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। साइड्स आर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, नेम as ABCD. Okay, now angle P is not equal to angle A. एंगल P एंगल A के इक्वल नहीं है, करेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर सेम नहीं है। एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B। ये देख रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, और ये समकोण है, ये राइट एंगल है। ठीक हो गया, ये भी इक्वल नहीं है। एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C, R और C इक्वल नहीं, ये 90 है, ये एक्यूट है। और एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D, ये 90 डिग्री है, ये आपका ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण है, ये 90 डिग्री है। तो एक तो करिस्पॉन्डिंग एंगल आपके सेम नहीं है, P A के इक्वल नहीं है, Q B के इक्वल नहीं है, R आपका C के इक्वल नहीं है, S आपका D के इक्वल नहीं है। एक बात है। दूसरा देखिए करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1/2 1/2 है। करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, क्यू आर डिवाइडेड बाई बी सी, क्यू आर कितना है स्टूडेंट, 1.5 सेंटीमीटर, या आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में रहने दीजिए, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 0 1 ये हो गया 1/2। ठीक है, डेसिमल ऐसा तो हटा दें, डेसिमल हटाए थे 0 बढ़ाना पड़ेगा। करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, एस आर डिवाइडेड बाई डी सी, ये भी 1.5 है, 3 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां नहीं है, तो यहां डेसिमल हटा करके यहां 0 बढ़ा सकते हैं आप, ये भी आपका 1/2 है, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और फिर आप देखिए ये साइड आपकी PS है, PS डिवाइडेड बाई AB। PS क्या हुआ आपका, PS आपका 1.5 है, 1.5 डिवाइडेड बाई ये आपका 3 है, तो ये भी आपका 1/2। तो क्या निकला, व्हाट यू फाइंड एज ए रिजल्ट, आपको मिला PQ बाई AB, इसका रेशियो, सॉरी इसका और इसका रेशियो इज इक्वल टू QR बाई BC इज इक्वल टू RS बाई CD या DC इज इक्वल टू PS बाई AD इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो सेम है 1/2। ठीक हो क्या, करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, पर करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है। यहां आप देखिए जो करिस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम नहीं है, तो दो कंडीशन पड़ी थी सिमिलरिटी के लिए, दो कंडीशन आप याद रखिए, करिस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम, करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, यहां नहीं है। ठीक, परंतु करिस्पॉन्डिंग साइड यहां सेम रेशियो में है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, संगत भुजाओं का अनुपात सेम है, पर संगत कोण समान नहीं है। इसका मतलब ये दो फिगर क्या हैं, नॉट सिमिलर। ठीक है, आप लिखेंगे these quadrilaterals, these quadrilaterals
these quadrilaterals are not similar. ठीक है, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, बस। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों बातें होनी चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, और दूसरी बात होनी चाहिए कि संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। यहाँ दूसरी स्थिति तो हो रही है, संगत भुजाओं में समान अनुपात है, पर यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, टू कंडीशंस fulfill there. One is corresponding angles should be equal, and in this case corresponding angles are not equal. But second case is corresponding sides should be in same ratio. In this case, in these figures, corresponding sides are in same ratio, but the first condition, corresponding angles are not same, so these quadrilaterals are not similar. ये चतुर्भुज समरूप नहीं, बस। ठीक हो गया, ये दिमाग में रखना है, दो कंडीशन आपके पास जो दी हुई हैं। अब मुझे पूरा ध्यान है, पूरा विश्वास हो गया कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि सिमिलरिटी को आप क्लियर हो गया होगा आपको, समरूपता। ठीक है, दो आकृतियां समरूप होंगी, ये आपके दिमाग में बात फिट आ गई। ठीक हो गया, चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आप देखिए, अब मैंने यहां ट्रायंगल पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे सिमिलरिटी से रिलेटेड, वो ट्रायंगल की पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल, जैसे उधर आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में देखा था, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की आपने विशेषता पढ़ी थी। ठीक हो गया, तो एक मैथमेटिशियन हुए थेल्स ने कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में, थेल्स ने क्या बोला आपको, थेल्स एक मैथमेटिशियन हुए, क्या बोला उन्होंने, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी, क्या बोला, दो समान कोणिक त्रिभुजों में, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक हो गया, ये बात थेल्स ने कही, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता है। थेल्स का स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स, the ratio of any two corresponding sides in a equiangular triangle. The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle into equiangular triangle, ठीक है, the ratio of any two corresponding sides into equiangular triangles is always the same. ठीक है, ये बात किसने कही, ये थेल्स ने कही।
यदि इक्विएंगुलर ट्रायंगल है, एंगल सेम है ट्रायंगल के, तो किन्हीं भी दो साइड को, किन्हीं भी दो संगत भुजाओं को आप लेंगे तो उनका अनुपात भी सेम होना है। ये थेल्स का डिडक्शन है। ठीक है, तो आपको आधारभूत प्रमेय पढ़ाने से पहले, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक बात आपसे कहेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को बताने से पहले, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को बताने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। देखिए, अब हम थ्योरम की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। ठीक है, उस थ्योरम से एक एक्सरसाइज या कई एक्सरसाइज आपकी उस थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो थ्योरम भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो थ्योरम कौन सी है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको बाद में कहेंगे, पहले मैं एक एक्टिविटी आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है, आपने ये दो, ठीक है, आपने एक एंगल बनाते ही दो रेज खींची, देखिए इस रूप में, ऐसे। ठीक है, और इस पर आपने सेम डिस्टेंसेस पे निशान लगाए। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, आपने कहा ए, बी, आपने कहा सी, आपने कहा डी, आपने कहा ई। सेम डिस्टेंसेस पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी आप चाहें। ठीक हो गया। अब इसको मैंने इसको मैंने यहां किसी पॉइंट से इसको जोड़ दिया। ठीक है, ए बी सी डी ई है, और मैंने इसको किसी पॉइंट से माना जोड़ दिया, पी पॉइंट से इसको मैंने जोड़ दिया, या मैंने कोई पी पॉइंट इस रे पर दिखाया। अब मैं इस ई को इस पी से ज्वाइन करवाऊंगा। ये आ गया समझ में? ठीक है, ई को मैंने पी से ज्वाइन करा, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने इस रे के ऊपर, इस किरण के ऊपर। एंगल ऐसे तो बनते हैं ना, एंगल ऐसे तो बनते हैं ये, और इनको रेज कहते हैं, किरणें कहते हैं। एक किरण है, एक किरण है। ठीक है, एक रे है, एक रे है, एंगल बन गया। तो ये ज्वाइन कर दिया आपने। अब क्या करना है, इसके पैरेलल, इसके समांतर इस बिंदु से आप पैरेलल लाइन खींचिए। समानांतर कह रहा हूं, पैरेलल, पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल आप खींचेंगे। ये मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, क्यू आ गया। ठीक है, और ए पॉइंट में भी क्या कह रहा हूं, ओ कह रहा हूं। आया समझ में? ठीक हो गया, इसके पैरेलल है ये। तो यदि मैं इस चीज का रेशियो देखूंगा, ओ सी डिवाइडेड बाई सी ई, ओ सी और सी ई का रेशियो देख रहा हूं, ओ सी डिवाइडेड बाई सी कितना होगा? आप ऐसे देखिए इसको, इस रेशियो को देखिए, 1 2 3 पार्ट यहां है और 2 पार्ट यहां है। देखो, 3 भाग यहां है, 2 भाग यहां है, ये हो गया आपका 3/2, ओ सी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब जब आपने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये रचना बनाई, अब आप स्केल से यदि मेजर करें, फीते से यदि लंबाई नापें, इसकी और इसकी, ठीक है, इसकी लेंथ नापी, इसकी लेंथ नापी, मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपने क्या नापा, ओ क्यू नापा, और आपने क्या नापा, क्यू पी नापा। ओ क्यू और क्यू पी, इनकी लंबाइयां नापी, और उसमें अनुपात लिया। अनुपात ऐसे लेते हैं, जैसे आपसे कोई कहेंगे 2 और 3 का रेशियो निकालो, 2 और 3 का अनुपात निकालो, तो आप 2:3 ऐसे लिखते हैं, पर एक्चुअली ऐसा है, वो 2/3 ये रेशियो है 2 और 3 का। ठीक हो गया, तो ओ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू पी।
OQ डिवाइडेड बाई QP आप देखेंगे इसमें भी 3/2 के रेशियो में ही आना है। ठीक है, जो ये रेशियो था वही ये रेशियो आएगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं OC/CE इज इक्वल टू OQ/QP। OC/CE इज इक्वल टू OQ/QP। ठीक हो गया। अब यहां पर आप दो ट्राइंगल देखिए, 2 ट्राइंगल्स है यहां पर। एक ट्राइंगल कौन सा है? एक ट्राइंगल आपका OQ और C है, ये वाला। और एक ट्राइंगल आपका कौन सा है? OP और E वाला है, OPE। इन ट्राइंगल में देखिए ये एंगल तो कॉमन है कि नहीं है? इसका एंगल आप देखिए, इसका एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये तो सेम हो गया। ठीक है, और ये साइड इसके पैरेलल है तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, ये संगत कोण समान है। और ये होगा इसके, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। 3 कर लो, अलग अलग पहचान हो जाएगी ना ऐसे। ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल का है, तो सेम है। ये वाला करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये संगत कोण हो गया। ठीक है, अब दो साइड पैरेलल है ना, तो संगत कोण बराबर होते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, यदि दो लाइन आपकी पैरेलल हैं, दो लाइन आपकी पैरेलल हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका ये, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। आ गया समझ में? तो रिजल्ट क्या निकला कि ये इक्व एंगुलर हो गए, ये इक्व एंगुलर है, समान कोणिक हो गए दो त्रिभुज। तो यहां जो ये रेशियो आपको आ रहा है OC/CE इज इक्वल टू OQ/QP। इसका यूज आगे में फंडामेंटल थ्योरम जो आ रही है आपके पास, जिसको आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कह रहे हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रहे हैं, इस डिडक्शन का मैं वहां यूज करूंगा। ठीक है, तो और आगे इसको समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझेंगे। समय यदि आपको मिलता है तो आप रिवीजन भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।